खैर मकदम है एक बार फिर आपका। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आ रहे हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने शुरू किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आर्टिकल्स को हम पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 और 4 पढ़ा था, जिसका आप आई बटन पे लिंक देकर आप देख सकते हैं उसको भी। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19 को कंटिन्यू करते हैं आगे, जो कि है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 और आर्टिकल 19 क्लॉज 6। इसमें हम फिर से वही कोशिश करेंगे कि हम आसानी से आपको समझा सकें कि इसका क्या मतलब है। इसमें एक केस स्टडी देखेंगे ताकि वो और आसान हो सके, और फिर हम देखेंगे क्या उस चीज़ के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उसके ऊपर कुछ ऐसे रोक है जिसकी वजह से आपको रोक दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि इंडिया जो है वो इतना बड़ा है, हमारा मुल्क जो है वो इतना बड़ा है। नॉर्थ से साउथ तक आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, या पोरबंदर से सूरत से आप गुवाहाटी या आइजोल तक जाएं, इतना लंबा डिस्टेंस है। और लोगों को हम देखते हैं कि आए दिन इंडियन रेलवेज़ में फ़्लाइट से लोग इधर उधर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे हम लोग को बिना किसी रोक के, बिना किसी चीज़ के इतने दूर ट्रैवल दिया जाता है। आप किसी भी बड़े शहर में, आप कहीं से छोटे गांव से उठ के आप किसी बड़े शहर में जाके बस जाते हैं, आप वहाँ पे जाके ज़मीन ले लेते हैं, जायदाद ले लेते हैं, आप वहीं पे रहने लगते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? तो चलिए हम आपको आज बता देते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो है वो कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। मतलब आपको जाने की, आने जाने की आज़ादी है और कहीं भी रहने की आज़ादी है। ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि जब तक वहाँ की पब्लिक या वहाँ की जनता आना जाना नहीं करेगी उधर उधर, तब तक आपके यहाँ मूवमेंट नहीं होगा, आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ावा नहीं होगा। तो यही होता है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में कहते हैं कि नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को एक आज़ादी दी गई है कि वो मुल्क के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और आसानी से, आज़ादी से काम कर सकते हैं, वहाँ पर रहकर अपना डे टू डे लाइफ गुजार सकते हैं। चलिए हम आपको आगे और समझाते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में क्या कहा गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपको आज़ादी दी गई है, आपके पास अधिकार है कि आप रोड्स को और हाईवेज़ को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। तो चलिए अब हम आपको एक केस स्टडी बताते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी हो जाता है इंसान को फ्रीली या आज़ादी के साथ आने जाने में कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, कोई रोक नहीं होना चाहिए। तो ये केस है चंबरा सोय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2007 का केस है और इसमें हुआ ये था कि जो पेटिशनर है वो बाय रोड अपने बेटे को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि उनका बेटा बीमार था और मेडिकल अटेंशन की उसको ज़रूरत थी, कि उसको दवाई की ज़रूरत थी और उसको जल्दी पहुंचना था। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ अनवांटेड लोगों ने रोड को ब्लॉक कर लिया था, रोड ब्लॉक कर लिया, जिसकी वजह से वो टाइम पर हॉस्पिटल, पेटिशनर जो है वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और उनका बेटा जब हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उनकी डेथ हो गई। तो पेटिशनर ने इस चीज़ पर केस किया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि यहाँ पर गलती जो है वो स्टेट की है कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कैसे वो रास्ता खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि दूसरे इंसान की भी अधिकार है कि वो उस रास्ते से जाए और अपने बेटे की ट्रीटमेंट करा सके। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट को कंपनसेशन देना होगा, स्टेट को यहाँ पर मुआवजा देना होगा उस इंसान को जिसका नुकसान हुआ, जिसका एक बेटे का नुकसान हुआ, जिसके बेटे की डेथ हो गई, मौत हो गई, क्योंकि स्टेट की तरफ से ये गलती हुई कि वो रोड को खाली नहीं करा पाए। तो ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे आपको आज़ादी के साथ इधर उधर जाने की अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में एक और चीज़ जो है वो है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। मतलब कि आपको रहने की आज़ादी है, कहीं भी आप इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और आज़ादी के साथ रह सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो इसी के तहत एक ज़रूरी चीज़ हो जाता है, एक केस आता है जो हम आपको बताएंगे। तो ये जो केस है वो है यूपी आवास एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, और ये केस है 1995 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली वो ये बोली कि हर एक इंसान के पास ये हक है कि वो अपना घर बनाए और उसमें रहे। उसके पास ये आज़ादी है, अधिकार है कि वो अपना घर बनाकर आज़ादी के साथ रहे और उसको कोई रोक टोक नहीं हो उस चीज़ के ऊपर। तो ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 5, जिसमें हमने आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस बताया और उसमें हमने आपको समझाया कि कैसे आपको आज़ादी है कि आप किसी भी मुल्क के किसी भी पार्ट में घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। तो इसी के साथ एक चीज़ और आ जाती है, वो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है
और वो है कि अगर पब्लिक के ग्रेटर गुड के लिए कोई चीज़ है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, तो उनके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। साथ ही साथ किसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बचाने के लिए हो और उनके बेनिफिट के लिए हो, तो वहाँ पे भी इंसान को, किसी भी नागरिक को रोका जा सकता है उस जगह से जाने के लिए और वहाँ पे घर वर बनाने के लिए। तो ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 5, जिसमें रेजिडेंस ऑफ मूवमेंट बताया और फिर हमने आपको बताया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 6। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और बिजनेस, मतलब आपके पास आज़ादी है कि आप किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक आज़ादी दी गई है कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, तो आपको ये भी आज़ादी दी गई है कि आपके बिज़नेस को बंद कर दिया जाए, और उसके लिए भी कुछ ना कुछ ग्राउंड्स दिए जाते हैं और हम वो आपको इसमें बताएंगे आगे। तो जब आपको आज़ादी दी गई है कि आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, तो उसके साथ ही एक चीज़ आ जाती है ज़रूरी, और वो यहाँ पे हम आपको केस स्टडी के ज़रिए से बताते हैं। वो ये है कि जो केस स्टडी है वो है एक्सेल वेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, और उसका जो सेक्शन 25O है, वो जो बोलता है कि आपको पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस बंद करने से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से, कि आप बता दें उनको कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये अपने आप पे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है आपको आज़ादी देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, ये संविधान के अगेंस्ट में जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ में एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो ये है कि मान लीजिए कि आप किसी बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो फैक्ट्री बंद होने वाली है और आपको आपके काम से निकाल दिया गया है। तो आप अब ये कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका राइट है कि आप उस जॉब को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बंद हो गई है। तो आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि आपको वहाँ पे काम करने का अधिकार है। हाँ, माना कि हमें आज़ादी दी गई है कि हम किसी भी तरीके का बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बिज़नेस नहीं होना चाहिए जिससे कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें या वो डेंजरस हो, मतलब कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो नशे के प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपके लिए रोक लगाया गया है। आपको एक ऑफेंस के तौर पर, एक अपराधी के तौर पर देखा जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ काम किया। तो जो ट्रेड करने का अधिकार है वो आपको इस चीज़ से नहीं बचाता है कि कोई दूसरी कंपनी भी आ रही है, वो आपके साथ कंपटीशन कर रही है और उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर ये साफ बात है कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का जी जो है, सब क्लॉज जी, उससे आपको कुछ अगेंस्ट में नहीं जाया जा रहा है, क्योंकि आपको अगर आज़ादी दी गई है ट्रेड करने की, बिज़नेस करने के लिए, तो वहीं दूसरे इंसान को भी आज़ादी दी गई है कि वो भी ट्रेड करे और बिज़नेस करे, और ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर एक दूसरे के राइट्स का वायलेशन नहीं है। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 6 से कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। उसमें सबसे पहले तो वही आता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो, तो वहाँ पे सरकार आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा चीज़ जो आ जाता है वो ये है कि जो सरकार है वो किसी लॉ के ज़रिए से भी अपना एक मोनोपोली या एक अधिकार ला सकती है। वो पार्शली भी हो सकता है, वो पूरी तरीके से भी हो सकता है, मतलब उसमें थोड़ा भी अधिकार लिया जा सकता है या पूरी भी ली जा सकती है। अगर सरकार या स्टेट चाहे तो किसी भी बिज़नेस के ऊपर अपना मोनोपोली बना सकती है ताकि वो फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके आगे आम जनता के लिए। यहाँ पर एक ज़रूरी केस जो है वो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात, और ये केस है 2005 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि जो लाइन है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब इसका ये होता है कि यहाँ पर पब्लिक के गुड के लिए जो भी अच्छी चीज़ है और इसका वाइड ओपन है, जिसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को नोटिस किया कि वहाँ पे बोला कि पब्लिक सिक्योरिटी हो, पब्लिक मोरल हो, पब्लिक बेनिफिट हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो, पब्लिक हेल्थ हो, या मोरल एक्टिविटीज़ हो, या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मैंशनड है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 6, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस का आपको दिया गया, और इसी के साथ हमने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शंस उसके अंदर क्या है। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया आर्टिकल 19 क्लॉज 5, जिसमें है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जिसमें हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस एंड एवरीथिंग। और हमने आपको केस स्टडीज के जरिए से हमने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो
और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आप कैसे चाहते हैं कि हम अपने आप को बेहतर करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।